Hello bachcho, let's read this question. The question says the reaction CH3Br plus OH negative gives CH3OH plus Br negative. Obeys the mechanism. Option A SN1, option B SN2, option C E1 and option D E2. बच्चों इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन दी गई है। पूछा गया है इसके मैकेनिज्म के बारे में कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट हियर बच्चों? द की कॉन्सेप्ट हियर इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से समझना है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। एक SN1 और एक SN2। SN1 की अगर बात करें ऑप्शन ए की, तो SN1 के अंदर क्या होता है बेसिकली? SN1 मींस यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए ये कोई कार्बन है और इससे कुछ ग्रुप अटैच है। मान लीजिए R1 ग्रुप अटैच है, R2 ग्रुप अटैच है, R3 ग्रुप अटैच है और इससे कोई ये एल ग्रुप अटैच है। एल कोई लिविंग ग्रुप है। इसके अंदर कैसे होती है रिएक्शन? पहले तो ये एल जो ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ से निकल जाएगा। एल नेगेटिव निकल जाएगा और यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा। अब यहाँ पर R3 ग्रुप है बेसिकली, R1 ग्रुप है और इससे R2 ग्रुप अटैच था। और यहाँ से क्योंकि एल नेगेटिव निकल गया तो इस पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन बन रहा है बच्चों, यहाँ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैटर्स करती है। कार्बोकैटायन बन रहा है दैट मीन्स यहाँ पे कार्बोकैटायन तभी तो बनेगा अगर कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। तो ये अगर स्टेबल होगा तभी SN1 मैकेनिज्म होगा। अगर कार्बोकैटायन बन सकता होगा दैट मीन्स अगर वहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा होगा तो ये SN1 मैकेनिज्म होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? NU नेगेटिव। NU नेगेटिव क्या है? कोई न्यूक्लियोफाइल है। NU नेगेटिव कोई न्यूक्लियोफाइल है बेसिकली। न्यूक्लियोफाइल आता है, यहाँ पर अटैक करता है। अब ये अबव से भी अटैक कर सकता है, बिलो से भी अटैक करता है। तो यहाँ दो तरह के हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, रेसमिक मिक्सचर मिलता है बेसिकली। लेकिन इसको आप इस मैनर में दिखा सकते हो कि यहाँ ये R1 था, ये R2 था। ओवरऑल यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ गया है। ये अबव से भी आ सकता था, बिलो से भी आ सकता था। तो आप इसको इस मैनर में भी दिखा सकते हो, R3 और यहाँ R1 है और ये R2 है। तो यहाँ दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं। इस तरीके से बनता है। तो SN1 मैकेनिज्म तब होता है बच्चों जब हमारे पास कार्बोकैटायन स्टेबल हो। कार्बोकैटायन अगर स्टेबल बन रहा हो, कार्बोकैटायन अगर स्टेबल हो, कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो, तो ही SN1 होगा। तो ही SN1 रिएक्शन इजीली होती है, ऐसा बोल सकते हैं। और ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर होता क्या है? ओवरऑल मान लीजिए हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बता रहे हैं तो होता हो क्या रहा है? एक ग्रुप निकल रहा है इलेक्ट्रॉन लेकर, दूसरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। यही तो हो रहा है, यही तो इसके साथ हो रहा है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, SN2 मैकेनिज्म की बात करें, SN2 मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है बेसिकली? मान लीजिए कोई RCH2 हमने ले लिया और इससे कोई एल ग्रुप अटैच है, लिविंग ग्रुप। अगेन कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है? एल है कोई, तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली? न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है इस कार्बन पर और साथ साथ यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलता है। तो यहाँ एक काइंड की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ये आर है, यहाँ इससे क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल इससे बॉन्ड बना रहा है और यहाँ से एल निकल रहा है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल अपना डेल्टा नेगेटिव इस पे चार्ज आ गया होगा क्योंकि अपना नेगेटिव चार्ज इसके साथ शेयर कर रहा है CH2 के साथ। और यहाँ से एल क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल रहा है तो उस पे भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज। इस तरीके की एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एंड देन क्या होता है हमारे पास? यहाँ से एल नेगेटिव निकल गया होगा और न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड बना लिया होगा हमारे CH2 के साथ, CH2R। और यहाँ से एल नेगेटिव निकल गया होगा, एल नेगेटिव निकल गया होगा। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और यहाँ पर लेकिन ट्रांजिशन स्टेट बनती है और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर। इसके अंदर जो रेट होता है बेसिकली, रेट जो होता है डिपेंड करता है किस पर? हमारा जो ये यहाँ हमारे पास जो जो हमने लिया था बच्चों ये कंपाउंड, इस पर भी डिपेंड करता है, इसकी कंसंट्रेशन पर। और यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस पर भी डिपेंड करता है। दोनों चीजों पर डिपेंड करता है रेट जो होता है बेसिकली, अगर हम कहें तो रेट दोनों चीजों पर ही डिपेंड करता है। और लेकिन हमारे पास जो ये SN1 रिएक्शन थी इसमें जो रेट डिपेंड करता है, कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली रेट? ये जो हमारे पास ये जो हमने रिएक्टेंट लिया था बेसिकली इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। R1 R2 R3 एल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है तो अगर कार्बोकैटायन कहीं बन सकता है, कहीं कार्बोकैटायन स्टेबल है तो SN1 होगा। और अगर कहीं बच्चों कार्बोकैटायन नहीं बन सकता तो वहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 होगा। ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? अगर हम इसको RX लिखें, यहाँ NU लिखें नेगेटिव,
तो ओवरऑल क्या होता है बेसिकली, न्यूक्लियोफाइल आ जाता है एक्स की प्लेस पर या एल की प्लेस पर, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ गया होगा और एक्स नेगेटिव निकल गया होगा, इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जो हमें ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में हमें रिएक्शन मिली है, तो उसमें भी कुछ इसी तरह की रिएक्शन मिली है। ऑप्शन में जो हमें रिएक्शन मिली है CH3Br, और इसकी रिएक्शन कराई गई है OH नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, CH3OH बन रहा है, और साथ में Br नेगेटिव बन रहा है। तो ये भी कुछ इसी तरह की रिएक्शन है। यहाँ से Br नेगेटिव निकल रहा है, OH आ रहा है, तो ये भी क्या है बेसिकली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये भी SN रिएक्शन होगी। ये भी कौन सी रिएक्शन है, SN रिएक्शन है। तो ऑप्शन ए या बी में से आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी या डी गलत हो जाएंगे। E1 और E2 जो होती हैं बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर कुछ चीज निकल रही होती है हमारे रिएक्टेंट के अंदर से। तो ऑप्शन सी और डी तो गलत हो जाएंगे। अब बात करते हैं ऑप्शन ए और बी की। ऑप्शन ए और बी में कौन सा करेक्ट होगा, SN1 या SN2? अब ये डिपेंड करता है बच्चों, ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि यहाँ क्या कार्बोकेटाइन बन सकता है। तो अगर बच्चों हम कहें कि पहले अगर हम इस वे में इसको समझें कि जो CH3Br है, अगर हम कहें SN1 रिएक्शन, तो पहले यहाँ से Br नेगेटिव को निकलना चाहिए। अगर यहाँ से Br नेगेटिव निकलता है, तो ये CH3 पॉजिटिव जो है बच्चों, ये काफी अनस्टेबल है, काफी अनस्टेबल है। क्योंकि ये काफी अनस्टेबल है, तो यहाँ SN1 रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ SN1 रिएक्शन नहीं होगी। ये काफी अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है बेसिकली, तो ये इस कार्बोकेटाइन नहीं फॉर्म होगा, तो ये अनस्टेबल है। SN1 नहीं होगी, यहाँ होगी बच्चों SN2। कैसे हो गया SN2, ये हमारा CH3 कौन था बच्चों, Br था, और यहाँ OH नेगेटिव आएगा। OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ से Br नेगेटिव निकलेगा, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। यहाँ आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, OH, ये हमारा कौन है, ये CH3 है बेसिकली, और इससे ये कौन है, ये Br अटैच था, इस पे भी डेल्टा नेगेटिव, इस पे भी डेल्टा नेगेटिव। इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। एंड क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से CH3 और OH के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इसको आप इस मैनर में लिख सकते हो, OH ने CH3 के साथ बॉन्ड बना लिया है, और साथ में Br नेगेटिव निकल गया है। यहाँ मिथेनॉल मेन प्रोडक्ट बनता है, और ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN1 मैकेनिज्म ये फॉलो नहीं करता। यहाँ पर ये SN2 मैकेनिज्म होता है, SN1 नहीं होता। तो यहाँ पर बच्चों पूछा गया था कौन सा मैकेनिज्म होगा, तो SN2 होगा, SN1 नहीं होगा। ए सी डी गलत हो जाएंगे, बी सही हो जाएगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।